हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में बिहार इंटीग्रेटेड बीएड से जो टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक करके चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे आपको किस तरीके से, अगर नहीं भी आता रहे तो भी कैसे सॉल्व करना है। ठीक ना, अच्छे से समझेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन ऐसे ही आपके रहेंगे, सतत प्रक्रिया, अधिगम प्रधान, विश्वसनीयता या इनमें से सभी। ठीक ना, तो एक बात बता देता हूं साथियों, मूल्यांकन क्या होता है। जैसे आपने कुछ पढ़ा, ठीक, आपने पढ़ा, फिर टीचर क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो पढ़ाया तो उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट रहा। यानी मैंने जो पढ़ाया उसमें बच्चे कितना सीखा। ठीक ना, तो इनमें से क्या होगा, यह मूल्यांकन से सतत एक प्रक्रिया है या लगातार प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम प्रधान भी है और इससे विश्वसनीयता भी होती है, तो इस प्रकार इनमें से सभी होंगे। ठीक, तो आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य क्या है। यानी कहता है स्कूल का क्या काम है, संस्कृति की संरक्षण या संस्कृति की प्रसंस्करण या संस्कृति के नए प्रारूपों का सृजन या इनमें से सभी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। एक बात और बता देता हूँ साथियों, यह ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक दिखा गया है जितनी बार बिहार इंटीग्रेटेड बीएड में और बीएड में भी देखा गया है। यह ट्रिक है, आप समझ लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में हो, ठीक ना, तो ऑप्शन अगर चारों पॉजिटिव में है, अगर इनमें से सभी वाला अगर ऑप्शन आता है तो आप इसे टिक मारेंगे ना, तो 99% आपका सही होने की उम्मीद रहती है। मैं फिर दोहराना रहा हूँ, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पॉजिटिव में रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या चीज़, पॉजिटिव में। ठीक, तो ऑप्शन अगर चारों ऑप्शन अगर पॉजिटिव में है, अगर चौथा ऑप्शन अगर इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज है, तो वो ऑप्शन होने की चांस ज़्यादा होती है। लेकिन उसकी ट्राई आप उसी टाइम कीजिएगा जैसे लगे कि अब मुझसे यह संभव नहीं है या मुझे नहीं आता है या मुझसे गलती हो जाएगा, उसी समय आप इस ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक ना, यह ट्रिक है और यह 99% जो है यह उम्मीद होता है कि यह सही हो जाए। तो इस ट्रिक को जरूर आप जान लीजिएगा, यह ट्रिक। ठीक ना, यह ट्रिक जो है ना, इनमें से सभी वाला उसी समय अप्लाई कीजिएगा। मैं बार बार दोहरा हूँ, जब लगे कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा या नहीं आएगा तो आप ABCD जो मारेंगे तो उससे अच्छा इनमें से सभी लगा दीजिए। 99% उम्मीद आपकी सही होगी। यह ट्रिक है, ठीक ना, यह एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है NCF 2005 किस पर बल देता है। यानी ये NCF का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह 2005 का है। तो यह किस पर बल देता है, तो यह रटने पर बल देता है या समस्या हल करने पर या करके सीखने पर। ठीक ना, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इस बार ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों, क्या बताया था मैं कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव रहे तो क्या है, बच्चों को आप रटाइएगा नहीं। NCF कहता है कि बच्चों को आप रटाइए नहीं, बच्चों को क्या कीजिए, बच्चों को करके सीखने पर क्या कीजिए, बल दीजिए। बच्चा अगर खुद से करता है तो वह ज़्यादा उसके दिमाग में घुसता है। यानी वह बच्चा खुद से अगर करेगा तो आज प्लस 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 हुआ, यह खुद से क्या होगा, यह खुद से उसकी माइंड डेवलप होगी। इस प्रकार बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करके सीखने पर। यानी अगर मान लीजिए, देखिए एक बच्चा है, ठीक, उसने क्या किया, डिबिया जानते हैं ना, बिहार से हैं तो डिबिया जानते होंगे। तो यहाँ डिबिया रखा हुआ है तो उसने हाथ से छुआ, एक बार अगर उसे पक गया तो दोबारा उसे नहीं छुएगा। पता लग जाएगा कि नहीं, इसे छूने से क्या होता है, मुझे पक जाता है। ठीक ना, तो वह दोबारा नहीं छुएगा। यही होता है करके सीखने पर। अगर किसी चीज़ को अगर बार बार करके करते हैं तो आपको ज़्यादा क्या समझ में आती है। चौथा क्वेश्चन यह भी आपसे पूछा जा सकता है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए RTE कानून बना हुआ है। तो आपको पता होगा साथियों, यह RTE इसमें होता है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को एवं बालिकाओं को, यानी सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या होता है, निःशुल्क, क्या होता है बच्चों,
निःशुल्क और क्या होता है आपकी यह शिक्षा जो होती है यह अनिवार्य होती है। अनिवार्य का तात्पर्य ये होता है कि आप अगर मान लीजिए 12 साल का बच्चा है तो आप उसे फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप उसे करवाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसीलिए उसका मतलब होता है अनिवार्य। और निःशुल्क का मतलब होता है यानी कोई शुल्क नहीं लगेगा। देखते होंगे कि कपड़ा भी फ्री है, ड्रेस जो फ्री होता है, बुक भी फ्री है। यहाँ कोई टीचर पेमेंट लेते हैं आपसे? नहीं, यह सरकार द्वारा दिया जाता है, आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। यह किसने आयु तक? तो यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो आपने इतनी अच्छी से सीख रहे हैं। एक बात और बता देता हूँ साथियों, अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स के साथ जुड़कर तैयारी करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन ढंगों से इसी तरह से समझाया गया है, ठीक ना। उसके बाद 5वां नंबर है ब्रेल लिपि। जानते ही होंगे ब्रेल लिपि के जनक कौन है साथियों? तो यह क्या हो जाएगा? लुई ब्रेल। क्या हो जाएगा? लुई ब्रेल, ठीक ना। तो लुई ब्रेल यह भी पूछा जा सकता है यह कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक ना। तो देख सकते हैं। उसके बाद आपका है समस्यात्मक बालक। कहता है कि समस्यात्मक बालक क्या होता है? तो साथियों नाम से ही स्पष्ट है, समस्यात्मक बालक अर्थात जब बच्चा कोई भी चीज़ में समस्या उत्पन्न कर दे तो वो आपका क्या कहलाता है? समस्यात्मक बालक कहलाता है। चोरी करने वाला बच्चा भी समस्या उत्पन्न कर देता है, झूठ बोलने वाला भी कर देता है, माता पिता का कहना न मानने वाला। इस प्रकार यह क्या हुआ? क्वेश्चन निगेटिव, तो ऑप्शन के तीनों नेगेटिव, तो इसे क्या लग गया? आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन निगेटिव रहे, ऑप्शन के तीनों अगर निगेटिव आ रहे हैं, अगर चौथा ऑप्शन इनमें से सभी है तो आप इसे टिक लगा देंगे तो आपकी 99% उम्मीद हो जाएगी कि आपका 100% क्या हो? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो। लेकिन उसको तभी अप्लाई करना है जब आपको समझ में न आए। जब ABC लगाने का अच्छा है कि आप इसे लगाएंगे तो सही होने की उम्मीद ज़्यादा होगी। उसके बाद है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपके कोर्स में भी मैंने इससे समझाया हुआ हूँ कि डिसलेक्सिया क्या होता है। बच्चों डिसलेक्सिया जो होता है यह पढ़ने के विकार उत्पन्न कर देता है। यानी बच्चों में अगर पढ़ने की जो समस्या आती है ना, वो आपका पठन विकार होता है। तो आपको यह क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। मैंने स्पेशल वीडियो भी इसके लिए बनाया हुआ हूँ जो कि देख सकते हैं कि डिसलेक्सिया कब क्या होगा। यह क्वेश्चन 2 बार आपके परीक्षाओं में आ चुका है, तो तीसरी बार आने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है। तो डिसलेक्सिया जब भी रहे तो पठन से होगा। और एक बात बता देता हूं साथियों, जब भी आपका डिस्ग्राफिया हो, लिख लीजिए डिस्ग्राफिया क्या हो? डिस्ग्राफिया, जो कि आपको अगला क्वेश्चन भी रहेगा। डिस्ग्राफिया तो किससे संबंधित है साथियों? तो यह आपके लिखने से, जब बच्चे में लिखने से विकार जो उत्पन्न होता है, ये उसमें प्रॉब्लम आती है, तो यह आपका क्या होता है? डिस्ग्राफिया होती है, जो कि अगले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा साथियों? आपका यह पठन विकार हो जाएगा, यानी बच्चों में पढ़ने में समस्या आ रही है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को गणित सीखने संबंधी समस्या। तो साथियों मैंने बताया था कि पढ़ने से क्या होता है? पहला डिसलेक्सिया लिख लीजिए, पढ़ने से संबंधित। दूसरा डिस्ग्राफिया लिखने से। और जब बच्चों में गणित संबंधी समस्या आए तो डिस्कैलकुलिया होगा। आप याद कर लीजिए, नाम से ही है कैलकुलिया, मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा? यह आपका डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। आपके नाम से ही स्पष्ट है। नाम से क्या स्पष्ट है? कैलकुलिया, मतलब कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो कैलकुलेशन कहाँ होता है? क्या हिंदी में कैलकुलेशन होता है? या तो कहाँ होता है साथियों? यह आपके गणित में होता है। कहाँ होता है? गणित में होता है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन से याद रख सकते हैं, गणित से, ठीक ना। तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है विकृत लिखावट। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, जब भी लिखावट की बात आए और उसका एक कहे किसके कारण होता है, तो साथियों मैंने बताया था उसको क्या होगा? जब भी लिखने से रहे तो आंख बंद करके डिस्ग्राफिया, आंख नहीं बंद करना है साथियों, ऑप्शन चारों आंखों को खोल कर रखना है ABCD, और उसके तहत आपको बनाना है, कहाँ बनाना है? ABCD। तो क्या होगा? लिखने से डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा इसका? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं।
उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है विकास। विकास संबंध है, यानी डेवलपमेंट किससे संबंधित होता है? आयु से होता है कि अभिवृद्धि से होता है या परिपक्वता से होता है? इनमें से सभी देखिए मैंने बताया था साथियों, क्या होता है विकास, यानी किसी भी आदमी में जो डेवलपमेंट होता है वो आयु में होता है, अभिवृद्धि से होता है, हमारी परिपक्वता से होती है। और इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जो डेवलपमेंट होती है ये आपको सभी हो जाएंगे। साथियों एक बात और फिर से दोहराना चाहता हूँ, अगर आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कम समय बचे हुए हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड आपके लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ साथ वीडियो कोर्स, ठीक ना, दोनों मिल रही है। पता है कितनी प्राइस में? नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। इतनी कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सोचिए किस बात की, अगर 5-10 नंबर भी अगर प्लस हो जाता है तो पता है, एक बात और बता देता हूँ साथियों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फ़र्क होता है। तो एक्स्ट्रा का मतलब यही होता है, यानी जो बच्चे कोर्स से जुड़ के तैयारी करते हैं या सेल्फ स्टडी बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं तो यह एक्स्ट्रा उनका लगा हुआ है। और वही एक्स्ट्रा जब 10 नंबर प्लस हो जाता है तो उनका क्या हो जाता है साथियों? उनका क्या हो जाता है? उनका रिजल्ट हो जाता है और वही 10 नंबर से उसका क्या होता है? रैंक निर्धारित होता है। तो सोचिए मत, अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसे कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मैं एक नंबर दे रहा हूँ 7982640599, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करना है हाय, और जिस कोर्स के लिए है तो आप इसे जैसे ही करेंगे तो आपको एक लिंक चला जाएगा, उसके थ्रू भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोचिए मत, अब देर मत कीजिए, अब अच्छे रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए। और इसमें जो आपका 25 नंबर का पूछा जाता है तो 25 में पिछली बार भी स्टूडेंट 22-23 नंबर लाते हैं और आसानी से आते हैं, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो 25 नंबर में 25 आप ला सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो कटौती मत कीजिए साथियों, वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी रहती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।